क्योंकि अब हम पुराने हो गए हैं जेबीसी में और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं क्योंकि न्यू ईयर भी था। और तो गाइस बेसिकली मैं अभी जो है इस वक्त ऑफिस में हूँ और मैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माय न्यू फ्रेंड, बट नाउ इट इज़ टोटली डेवलप्ड। और यहाँ पे कितना अच्छा रेंटल लेके आ रहे हैं लोग, कितना ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे डेवलपर्स ने आके अपना काम दिखाया है। और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब मेरे से टू बी ऑनेस्ट कितने लोगों ने जो है अपार्टमेंट बाय किए थे। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। और ये देखिए आज मैंने जल्दी जल्दी से रेडी हुई हूँ। मुझे नहीं पता, आज मैंने शर्ट जो है अंदर ना ग्रीन वाली, ये मेरी सिस्टर ने भेजी थी। और मैं खुद जब गई हूँ पाकिस्तान ईद पे, ये वाली मैंने लाइमलाइट से ली थी। और बस ऊपर मैंने ये कोट पहन लिया है ब्लैक वाला। ये भी मैंने सिलवाया था मम्मा के साथ जाके, पाकिस्तान से ही मैंने स्टिच करवाया था। और गाड़ी की कीज़ मैं भूल गई थी, तो मैं वापस जो है अपार्टमेंट में जा रही हूँ। ये मैंने शूज़ वगैरह पहने हैं, रेडी शादी में जल्दी से हो गई हूँ और कीज़ लेके बस फिर निकलते हैं और करते हैं दिन का स्टार्ट। मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैं देखिए बिल्कुल फ्रीली, आप लोगों ने इतना हैप्पी एम्प्लॉय जॉब लाइफ में नहीं देखा होगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पुरसकून हुई हूँ क्योंकि चिल माहौल है यार, मतलब बिल्कुल फुल कंट्रोल वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि अब हम पुराने हो गए हैं जेबीसी में और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं क्योंकि न्यू ईयर भी था। और ये है कि बहुत अच्छे टाइम पे जनवरी के स्टार्ट में ही हमारा जो न्यू ऑफिस भी खुल गया है। मतलब कुछ प्रिपरेशंस वगैरह चल रही थी, लेकिन हमें अचानक से आइडिया हुआ है कि मतलब ऑफिस वगैरह की चेंजिंग्स आने वाली थी। हम लोग ना थोड़े इसलिए एक्साइटेड थे कि नया ऑफिस है और न्यू मोटिवेशंस हैं और न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू ईयर है और हमारा 2006 ऐसे स्टार्ट हुआ है। गाइस ये मैं बैक साइड से, यानी कि मैं आपको कैमरा की बैक साइड से व्यू दिखा रही हूँ जेबीसी, जो बेसिकली हमारे ऑफिस से आता है। कंस्ट्रक्शन का भी शोर रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी जेबीसी में। इवन मैं आप लोगों को अभी अगर बताऊँ, ये देखिए ये सामने आप लोगों को इस बिल्डिंग से ना, हमेशा अगर आपको दुबई में जो भी ये 5 होटल देखे तो वो उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जेबीसी एरिया के करीब हैं आप लोग। इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में इधर आई थी जेबीसी में, जब मैं तकरीबन 2.5-3 साल हो चुके हैं मुझे दुबई में आए हुए भी, मूव हुए हुए। और जब मैं आई थी ना, तो ये हमारी बैक साइड की भी कोई बिल्डिंग नहीं थी, जस्ट ये लो राइज कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और ये 5 होटल मौजूद था, ठीक है ना। लेकिन बाकी जब मैं आई थी ना, लिटरली आई वॉज जस्ट वॉकिंग फ्रॉम द प्लॉट्स, वन प्लॉट टू अनदर प्लॉट। और मैं जस्ट वॉक करते 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 देन आई केम हेयर इन माई ऑफिस बिल्डिंग। और आप लोगों को पता है कि जेबीसी ना एक प्रॉपर से एक गढ़ है इस चीज़ के लिए, मतलब रियल स्टेट की ना जान है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि अगर दुबई में कहीं पे भी या ओवरऑल भी यूएई में अगर रियल स्टेट का काम हो रहा है ना, तो वो जेबीसी के थ्रू निकल के जा रहे हैं। जैसे एक अड्डा कह लेना रियल स्टेट का, हमारा अड्डा है बेसिकली। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी बेस्ट जगह पर लेके आए हैं, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं जेबीसी में आई थी तो ये बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था और नाम भी जुमेरा विलेज सर्कल है। तो इवन आई थॉट कि मतलब जुमेरा विलेज लाइक इट, मुझे लगता था कि ये किसी और ही दुबई के किसी और ही कॉर्नर में है, मैं तो पता नहीं जंगल में जा रही हूँ। बट नाउ इट इज़ टोटली डेवलप्ड और यहाँ पे कितना अच्छा रेंटल लेके आ रहे हैं लोग, कितना ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे डेवलपर्स ने आके अपना काम दिखाया है। और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब मेरे से टू बी ऑनेस्ट कितने लोगों ने जो है अपार्टमेंट बाय किए थे। और जो स्टूडियो की प्राइसेस होती थी ना, स्टूडियो की प्राइसेस अब जो 1 बेड मिलता था, 1 बेड की प्राइस 2 बेड की हो चुकी है। और जो 2 बेड की लाइक आपको डबल प्राइसेस मिल रही हैं। लाइक अब आपको 4.5 लाख में, 5 लाख में जेबीसी में अच्छी कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाली। क्योंकि जहाँ पे आपको पहले मिल रहा था लेट्स सपोज के 6.5 लाख का एक 1 बेडरूम मिल रहा था, ठीक है, अब आपको 1 बेडरूम 6.5 लाख में नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 6.5 लाख में एक स्टूडियो या 7 लाख में एक स्टूडियो मिलेगा जस्ट। जबकि पहले जब लिए थे ऑनर्स ने, जो भी बाय कर रहे थे, तो उन लोगों को ना
जो मिली थी प्रॉपर्टीज़ वो उनको स्टूडियोज़ मिल गए थे बहुत 3.5 लाख 4 लाख में। अब उन्हें स्टूडियो भी इस प्राइस में नहीं मिलने वाला, और जो सारी कीमतें हैं ना वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। और बाकी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हैंड ओवर होने वाले हैं उनमें आप लोग देखिए कितना चेंज आने वाला है। एक तो रेंटल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, ओनर्स। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक फोकस करके ये बिंगाती फिनिक्स की बिल्डिंग दिखा रही हूँ। ये इस साइड पे आप लोगों को ये बिंगाती नज़र आ रही है। ये बिंगाती फिनिक्स न्यू बनी है, कितना स्पीड से ये रेंट आउट हुआ है, क्या लोगों ने डिमांड की है। लो राइज बड़ी कॉम्पैक्ट सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, और बड़ा पीसफुल सा एरिया है, ठीक है। और आप इसकी अमेनिटीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, नीचे सामने ही पूल वगैरह दिया हुआ है, और इस साइड पे ये इधर नीचे आ जाए तो ये विलास वगैरह है, ठीक है। इसकी सराउंडिंग्स भी बहुत पीसफुल हैं, और लोगों ने बहुत फास्ट रेंट किया है। जिन्होंने परचेज़ किए हुए थे उन लोगों ने अच्छी प्राइसेस में सेल कर दी हैं जैसे ही बिल्डिंग हैंड ओवर हुई है। अच्छा, अब अंडर कंस्ट्रक्शन या ऑफ प्लान आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा शायद मेरे मुंह से। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने की ट्राई करी हूँ। जो लोग इवन पूछते रहते हैं तो वैसे तो हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको लाइक 1 बाय 1 गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फ़ायदे इसमें मेनली मैं अगर आपको बताऊँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन आप कुछ पेमेंट प्लान पे लेके डाउन पेमेंट के साथ, आपके पास अगर पूरा भी अमाउंट नहीं है तो आप डाउन पेमेंट के साथ जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, और फिर जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्शन होती रहती है उसकी प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी होती है, और आपको उसको रीसेल कर सकते हैं लाइक नियर हैंड ओवर। और जब हैंड ओवर के करीब आ जाती है तब तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके जा चुकी होती है, आपको आराम से 2-2.5 लाख दिरहम का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और ये फ़ायदे होते हैं जी, न्यू बिल्डिंग आपको मिल रही है और अच्छी इजी पेमेंट प्लान के साथ मिल जाती है। अब जैसे लाइक मेरे जैसा बंदा भी अगर दुबई में अभी बैठा हुआ है, जो कि मतलब थोड़ा सा भी अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर रहा है, स्टेबल है, और वो अप फ्रंट सारी कॉस्ट नहीं लगा सकता, तो वो आप सिंपली जो है थोड़ी अमाउंट दे के बाकी आप डाउन पेमेंट देने के बाद आप चलाए रखें अपना पेमेंट प्लान, और फिर हैंड ओवर के टाइम पे आप उसको रेंट या सेल कर दें या जिस तरह भी आपको। लेकिन दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो खैर इस चीज़ पे तो बात होती रहेगी। तो गाइज़ मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल तो मैं फ्रेशली क्योंकि आई हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 2-4 चीज़ें अपनी ऑफ़िस की वो भी मैं क्लियर कर लूँ ना, ख़त्म कर लूँ। मेरे काम है कुछ, मैंने एक जगह से चेक वगैरह जो हैंड ओवर लेके आना था, और मैंने और भी कुछ चीज़ें करनी है अभी। और मैंने डायरी वगैरह पे ना, मेरी डायरी मेरी गाड़ी में रह गई है, अगेन मैं जाऊँगी डायरी वगैरह लेके, नोट डाउन करने हैं सारे पॉइंट्स, क्लाइंट से फॉलोअप लेना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी टास्क भी है साथ साथ, क्योंकि वो भी मुझे करना है ऑब्वियसली। देन हम लोग जो है बाकी चीज़ों पर भी बात करते रहेंगे साथ साथ। अभी यही था कि ये कुछ न्यू ओपनिंग्स हुई हैं वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, और फिर जो है जो भी साथ साथ होता है मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। और गाइज़ मैं फ़िलहाल तो जा रही हूँ ना, देखे अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस बिल्डिंग में आती हूँ ना मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं होता, क्योंकि मैं गाइज़ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ अपने ऑफिस में जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफिस है हमारा प्रीवियस वाला, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह सब बैठे होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। ये अभी जो है सब लोगों ने सामान अपना शिफ्ट करके जो है आधा कुछ लोगों का रह गया। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, इट वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली। ये देखिए ये बाहर से ना स्पोर्ट्स सिटी जो स्टेडियम है उसका डायरेक्ट व्यू आता है। इवन वी यूज टू सी फायरवर्क्स फ्रॉम हेयर, जब भी ये मैचेस वगैरह हुए हैं सब चीज़ें यहाँ से नज़र आती थी, क्योंकि ये JVC जस्ट ऑपोजिट है इसके, उस तरफ टोटली हमें स्पोर्ट्स सिटी का व्यू नज़र आता है। और ये स्टेडियम है जहाँ पे मेन इंडिया पाकिस्तान के भी मैचेस वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। और इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे, टोटली 3 फ्लोर्स लाइक 3 ऑफिसेज़ थे, 3 to 4 ऑफिसेज़, और अब सबको मर्ज करके जनाब सबको नहीं 2 ऑफिसेज़ को ख़त्म करके एक बड़ा सा ऑफिस मर्ज कर दिया है। मैं यहाँ पे सुकून से पी रही हूँ। तो गाइज़ ये मैंने आपको खाली ऑफिस की लुक दिखा दी है। देन आई विल शो यू द अपडेटेड वन, जो अभी इनॉग्रेशन वगैरह हुई है न्यू ऑफिस की। एक हमारा इस तरफ भी ऑफिस है, ठीक है।
तो गाइस बेसिकली मैं अभी जो है इस वक्त ऑफिस में हूँ और मैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माय न्यू फ्रेंड। ये जितनी भी मैं चीज़ें अपनी लिस्ट में अपनी लाइफ में ऐड करती हूँ ना, दे बिकम माय फ्रेंड्स। और ये लेनोवो का टैबलेट मैंने लिया था, ठीक है। टैबलेट मैंने लिया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में भी और इधर भी लैपटॉप जो है मुझे कैरी कर रही थी मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे भी, अभी भी। तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो आई थॉट व्हाई नॉट बाय दिस वन। और ये मैंने बिल्कुल रिजनेबल सा एक अच्छा देख के तो एमरेट्स मॉल से ये मैंने बाय कर लिया था। और इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, आई थिंक 256 करके मेमोरी है और अच्छा टच वगैरह है। साथ इसके अभी ये पेन वगैरह दिया हुआ है, बट अभी तक मैंने इसका कीपैड नहीं लिया था। और बाकी पर्पस आप लोगों को समझ आ गया होगा, जस्ट टू इंटरेक्ट विद यू अच्छे से, क्योंकि मैंने थंबनेल्स वगैरह भी समटाइम्स मैं डिज़ाइन करी होती हूँ इधर। और बाकी की जो मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड मेरे ऑफलाइन के कुछ क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली ये मेरा पर्पज़ है इसको लेने का, ठीक है। आप मैप वगैरह यहाँ पे ओपन करो और कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन है अच्छे से वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आज इस पर ही वर्किंग कर रही थी, क्योंकि हमारे ऑफिस भी डिफरेंट फ्लोर्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो विद द सिस्टम अगर एक जगह पे है तो वो मुश्किल हो जाता है। ये मेरे लिए भी काफ़ी इजी हो रहा है। तो या दैट वाज माय न्यू एडिशन, ठीक है। ये मेरा ऐड हो गया। बाकी ये मैं रूम में ले जाती हूँ समटाइम गाड़ी में रख के और फिर इस तरह से कैरी कर लेती हूँ। बाकी आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमीशन भी रिसीव किया है। ये वाला इनवेलप में मैंने डाले, क्योंकि मुझे कैश कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने फाइनली, अभी मुझे एक डर है कि मैं 500 का जो 500 दिरहम का नोट लेके गई थी नीचे गाड़ी में, और वो मुझे अभी मिला नहीं है मेरी पॉकेट में। अब आप लोग दुआ करें कि वो गाड़ी में मैंने रखा हुआ हो, क्योंकि अभी तक मुझे वो नज़र नहीं आया। और मुझे ये डर हो गया कि ये तो मैंने रिसीव कर लिया अपना, लेकिन जो मेरा 500 मैं पहले लेके गई थी वो मैं गुमा ना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो मुझे डर बैठा हुआ है। अब मैंने जाके गाड़ी में चेक करना, अल्लाह करे कि वो मिल जाए, वरना तो वो मैं गिरा चुकी होंगी 500। इसलिए मुझे कैश कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है गाइस, मैं नहीं रखती। इसलिए मैंने जल्दी इनवेलप में भी डाल दिया, बट स्टिल मुझे नोट वगैरह अब रखने की आदत नहीं होती कि मैं बैग में रखूँ, क्योंकि मोस्टली इस तरह की चीज़ें गिर जाती होती हैं, पता नहीं चलता। तो ये सीन्स है गाइस। मैं अब निकल के वापस जा रही हूँ। फाइनली आते हुए फेस कैसा था और जाते हुए टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बीच में वैसे मैं सम टाइम वज़ू वगैरह कर लेती हूँ, नमाज भी पढ़ लेती हूँ, और बिल्कुल मैं खाली अपना मुंह लेके फिरी होती हूँ। और ये देखें, मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। बस इसी तरह से दिन गुजर गया मेरा सारा का सारा। आज हर दिन कुछ नई स्ट्रगल है यहाँ पर, नए चैलेंजेस हैं और बहुत चीज़ें रियलिटीज़ हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो गाइस, आप लोग मुझे दोबारा से मोटिवेट करना थोड़ा सा, क्योंकि अगर कमेंट और लाइक ज़्यादा सारे आएंगे और मैं आप लोगों से इंगेज कर सकूँगी, देन आई विल पोस्ट वीडियोज़। क्वेश्चंस काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मुझे 1 बाय 1 इनबॉक्स में करने का टाइम उस तरह से नहीं मिल पाता, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं वीडियोस के थ्रू जितना नॉलेज होता है मैं शेयर कर देती हूँ। और आज इस तरह से मैं प्रॉपर तैयार होकर आई थी, दिन भी अच्छा गुजरा है। गाइस, मैंने लिटरली पैसे गिरा दिए हैं, 500 दिरहम का नोट। मुझे लगा था कि मजाक है, मिल जाएंगे या मैंने कहीं रखे होंगे, बट अपने आप पे हो रहा है कि मैं 500 दिरहम का नोट डिपॉजिट करवाने के लिए रखा हुआ था पर्स में, और रखते 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 यार गिर चुका है अभी वो। आई हैव ट्राइड कि मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। क्या कर सकते हैं, शायद कोई सदका हो गया, किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया अल्लाह ने। मैं तो यही सोच के अभी अपने आप को पुरसकून कर रही हूँ कि बड़ा नुकसान होने से बच गया, वरना ये नुकसान भी इस वक्त मेरे लिए कम नहीं है। 500 दिरहम का नोट मैं गुमा चुकी हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा न्यू ऑफिस जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के साथ साथ, और हमने जो है एंटर कर लिया। और ये रहा मेन मैनेजर जो ऑफ प्लान के हैं। देन ये हमारा सिटिंग एरिया है। बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एजेंट्स इन दिस कंपनी, तो स्टिल भी हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं। ये जस्ट वन ऑफ देम, एक ही ऑफिस है जो मैंने आप लोगों को न्यू ऑफिस की लुक दिखाई है। और इधर तो सब ने जनाब सीट अपनी अपनी रिज़र्व करने के लिए नेम्स वगैरह भी लिखना स्टार्ट कर दिए, ताकि पहले ही वो लोग जो है कब्ज़ा जमा ले। साथ ही हमारे ये केक्स वगैरह और जो स्वीट्स हैं वो रिसीव होना शुरू हो गई थी, फ्लावर्स हैं। उसके अलावा ये केक कटिंग हुई, सुबह सुबह मीटिंग थी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सी यू।